Hello students, my name is Renvatri and I will continue your chapter first of macroeconomics introduction, and in this video we will discuss scope of macroeconomics. First is estimation of national income and related aggregates. बच्चे जो macroeconomics है उसका जो शुरुआत में ही सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम को जो है उसको कैसे हमने एस्टिमेट करना है, उसके डिफरेंट जो मेथड हैं बच्चे वो डिस्कस होते हैं इसमें। उसके साथ जो उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उन सबको भी बच्चे इसमें डिस्कस किया जाता है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। सेकेंड है बच्चे उसके स्कोप में द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चे एम्प्लॉयमेंट में थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में सबसे जो फेमस है वो केन्जियन थ्योरी है, जिसमें हमें इफेक्टिव डिमांड का कंसेप्ट मिला था बच्चे। जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, स्पेंडिंग की जाती है, चाहे वो कंज्यूमर गुड्स में हो या फिर कैपिटल गुड्स में हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर कंजम्पशन के लिए जो भी स्पेंडिंग की जाती है बच्चे, उस सबको बच्चे इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। तो इफेक्टिव डिमांड अगर कम है तो एम्प्लॉयमेंट का डिजायर्ड लेवल हम नहीं अचीव कर पाएंगे। अगर इफेक्टिव डिमांड है जो हमारी सफिशिएंट लेवल पर है, तभी हम डिजायर्ड लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो गेन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। थर्ड कंसेप्ट आता है थ्योरी ऑफ मनी। मनी के साथ जो रिलेटेड है बच्चे, जैसे क्रिएशन ऑफ मनी और क्रेडिट। कौन करते हैं क्रिएशन ऑफ मनी? कमर्शियल बैंक्स जब वे किसी इंडिविजुअल पर्सन को, इंस्टीट्यूशन को लोन देते हैं बच्चे, तो क्रिएशन होती है मनी की। इस सबको कंट्रोल कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। कैसे कंट्रोल करता है बच्चे? कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो है जो वो रेशो है जो कमर्शियल बैंक है अपने जो उनके पास लिक्विड फंड है या फिर उनके पास जो सिक्योरिटीज हैं वो रिजर्व बैंक के पास रखते हैं एज ए सिक्योरिटी। कैश रिजर्व रेशो जब आरबीआई इसको इंक्रीज कर देता है तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट करने की, लोन को क्रेडिट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। जो सप्लाई है मनी की इकोनॉमी में वो कम हो जाती है। एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये वो रेशो है बच्चे जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं। जितनी भी उनके पास सिक्योरिटीज है, कैश है, वो उनने एक डेफिनेट रेशो उनको अपने पास हमेशा अवेलेबल रखना पड़ता है। तो अगर ये आरबीआई के द्वारा ये सीआरआर और एसएलआर दोनों को इंक्रीज कर दिया जाता है तो बैंक की जो मनी क्रिएट करने की जो क्षमता है बेटे वो कम हो जाएगी। अगर इसको डिक्रीज कर देते हैं आरबीआई तो मनी क्रिएट करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा? मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर आरबीआई ने मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो इनको वो सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा। अगर उसने मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सीआरआर और एसएलआर को वो कम कर देगा। रेपो रेट है जो बच्चे, इसमें आरबीआई ने जो बैंक को लोन देते हैं बच्चे, उनके सिक्योरिटीज को परचेज करते हैं। ठीक है। रिवर्स रेपो रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक से पैसे लेते हैं, लेंड करते हैं। ठीक है बच्चे। इन सब जो ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं बच्चे, इन सब इंस्ट्रूमेंट को यूज करके आरबीआई है जो मनी की जो सप्लाई है उसको इकोनॉमी में कंट्रोल करता है। सेकंड आगे आगे है बच्चे थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल को बच्चे हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप कब होता है बच्चे? जब हमारे पास सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कम हो जाए और डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो जाए, तो वहां पे हमारे पास एक्सेस डिमांड होगी। एक्सेस डिमांड है जो, अगर डिमांड ज़्यादा है, मान लीजिए आपने कोई नोटबुक परचेज करनी है तो वहां पे उस तरह की नोटबुक को परचेज करने के लिए बच्चे हैं जो वो 10 हैं, वो नोटबुक है जो 2 हैं दुकानदार के पास, तो वो उसको महंगी करके भी बेच सकता है। वैसे ही बच्चे जब सर्विसेज और गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है इकोनॉमी में तो उसकी सप्लाई कम हो तो प्राइसेस राइज होंगे, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाएगा। डिफ्लेशनरी गैप है बच्चे जब हमारे पास एक्सेस सप्लाई है, हमारे पास जो डिमांड है वो सप्लाई से कम है तो डिफ्लेशनरी गैप है, प्राइसेस लेवल है वो डाउन आएंगे, रिसेशन होगा इकोनॉमी में, उसको बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप। आगे है बच्चे रोल ऑफ गवर्नमेंट। रोल ऑफ गवर्नमेंट में बच्चे हम डिस्कस कर सकते हैं बजट।
बजट गवर्नमेंट, जो भी बजट, जिस टाइप का भी बजट गवर्नमेंट है इंट्रोड्यूस करती है कंट्री में, उसका इन्फ्लुएंस बहुत होता है इकोनॉमी में। बजट अब 3 टाइप के हैं, बैलेंस बजट, डेफिसिट बजट और सरप्लस बजट। बैलेंस बजट में बच्चे गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं वो इक्वल होगी। सरप्लस बजट में उनके जो एक्सपेंडिचर हैं वो कम होंगे रेवेन्यू से। सरप्लस बजट में बच्चे जो उनके रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगी। और डेफिसिट बजट में बच्चे जो उनके रेवेन्यू है वो एक्सपेंडिचर से कम होगी। आगे बच्चे आ गया एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट है बच्चे, जैसे हमारा जो रुपये है वो डॉलर के साथ कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये एक्सचेंज रेट इंटरनेशनल जो है इंटरनेशनली डिटरमिन होता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ता है इकोनॉमी में। आगे बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट है बच्चे, एक कंट्री से कितना जो फंड है वो कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है इकोनॉमी से, और कितना जो बाहर से फंड्स है वो इनफ्लो हो रहे हैं। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बैलेंस है तो वो दोनों, जो आउटफ्लो हो रहा है फंड और जो इनफ्लो हो रहा है, दोनों इक्वल होंगे। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा डेफिसिट है तो जो आउटफ्लो हो रहा है बच्चे वो ज़्यादा होगा, फंड्स की आउटफ्लो ज़्यादा है और इनफ्लो कम है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा सरप्लस है तो हमारा इनफ्लो जो फंड का है वो ज़्यादा है और जो आउटफ्लो है वो कम है, ठीक है बच्चे। बेसिकली हम सम अप कर सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चे, ये स्टडी करता है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं कि हाउ इकोनॉमी फंक्शन, एक इकोनॉमी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे फंक्शन कर रही है वो, एंड हाउ इट कैन बी मैनेज्ड, इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ठीक है बच्चे। क्या अचीव करना है हमने, हमारा टारगेट क्या है, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इसको कैसे अचीव किया जाएगा, इकोनॉमी को कैसे फंक्शन करना चाहिए, कैसे इसको हम इकोनॉमी के फंक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो ये हमारे पास थ्योरी ऑफ मनीज है, इसके ऑपरेशन से इकोनॉमी के फंक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाता है, ठीक है बच्चे। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से किया जाता है। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी जो गैप है, ये सारी थ्योरीज हमें मदद करती हैं इकोनॉमी को अच्छे वे से ऑपरेट करने में। इस वीडियो में बच्चे हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, आगे वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।